तो दोस्तों, आज हम दुनिया के एक महान राजा और एक भयानक राक्षस की कहानी लाए हैं। यह कहानी काफी प्राचीन काल की है और इसको देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर समुद्र और पर्वतों से घिरे एक समृद्ध राज्य था, सौरभान। सौरभान के राज्यपाल राजा आदित्यव्रत थे। वे केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे, उनकी आत्मा में परोपकार और विवेक का संगम था। उनका राज्य कृषि समृद्ध था, व्यापार फल फूल रहा था और उत्सवों की रौनक हर मोहल्ले में दिखती थी। पर जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी, लोगों के मन में भी अनिश्चितताएं और भय की तह गहराती चली गईं। छोटे छोटे झगड़े, अनसुलझे खट्टेपन और रात के समय बढ़ती असुरक्षा ने एक अनमी छाया छोड़ दी। एक दिन हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे से एक अजीब नीला कुहासा उतरा और उसी के साथ आध्यात्मिक तूफान आया। गर्त से निकला एक प्रचंड सर्प सदृश दैत्य, निशाचरेंद्र, केवल दैवीय शक्तियों से नहीं बल्कि उन छिपे हुए भय और तृष्णाओं से पोषित था जो मानव मन में भिन भिना रही थीं। उसके आने से नदियां मंद हो गईं, रातें धुंधली और सपने भय से भरने लगे। किसान अपने खेतों में देर तक नहीं टिकते, व्यापारी रात की ट्रिप से डरते और माता पिता बच्चों को देर रात बाहर नहीं भेजते थे। राजा आदित्यव्रत ने देखा कि यह केवल बाहरी हमला नहीं है, यह एक आंतरिक महामारी की तरह भीतर फैल रहा है। उन्होंने अपने दरबार में मंत्रियों, सेनापतियों और राज्य के ज्ञानी विवेकियों का सम्मेलन बुलाया। कुछ ने कहा, हमें जादुई अस्त्र खोजने होंगे। अन्य बोले, रात्रि रक्षक बनाकर चौकियां बढ़ाओ। पर आयुषा, जो राज्य की वृद्ध योगिनी और प्रकृति विद्या की ज्ञाता थी, ने कहा, यह राक्षस उन अधूरे दर्दों और असमाधानों का रूप है जो लोगों के मन में घर कर चुके हैं। जब लोग आपस में विश्वास खो देंगे, तब शक्तिबोझ से बड़ा संकट पैदा होगा। राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं निशाचरेंद्र के स्रोत की जांच करेंगे, पर केवल तलवार लेकर नहीं। वे चाहते थे कि इस बार नीति, ज्ञान और करुणा साथ साथ चलें। उन्होंने अपने साथ आयुषा और एक सरल परंतु साहसी युवक हर्ष को बुलाया, जो किसान का बेटा था पर निस्वार्थ और मानवीय संवेदना से भरपूर था। हर्ष में एक अनकहा उत्साह और बच्चे जैसी सच्चाई थी। यही गुण बाद में निर्णायक बने। तीन साथी जब निशाचरेंद्र के बसे हुए घने वन की ओर निकले, तो रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी। एक कुहरे में उन्हें अपने अपने भूतकाल के परछाइयां दिखीं। राजा आदित्यव्रत को वह दृश्य दिखा जिसमें उन्होंने एक समय में एक निर्दोष पर कठोर न्याय किया था, एक निर्णय जिसके कारण एक परिवार टूट गया था। हर्ष को अपने पास आए उन लोगों की याद आई जिन्होंने उसे बचाया था, पर जिनके नाम पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और आयुषा के सामने बीते किन्हीं रिश्तों की अकुलाहट आई, जिनसे वह हमेशा दूरी बनाए रहती। आयुषा ने उन्हें संगठित किया, डर को छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे पहचानो, उसका सामना करो और उसे स्वीकार करो। इस आत्मस्वीकार ने उनके मन की दीवारों को झकझोर दिया, पर वही दीवारें टूटने पर उजाला भी भीतर से निकलता है। यह मार्ग लंबा था। उन्होंने अपने पड़ोसियों से मिली छोटी छोटी कहानियों को सुना, किसी वृद्धा की कहानियां, एक व्यापारी की मुरझाई हंसी, एक विधवा की चुप्पी। इन छोटी छोटी वेदनाओं ने निशाचरेंद्र की जड़ें दिखा दी। शाम होते होते वे निशाचरेंद्र के रहस्यमयी बसेरे के पास पहुंचे, एक प्राचीन गर्त जहां हवा में अनसुनी गूंजें थीं। निशाचरेंद्र की उपस्थिति से वातावरण भारी था, पर इससे भी अधिक भारी उसकी एकाकी व्यथा थी। जब पहली बार उन्होंने उस विराट आकृति को देखा, तो भय का मादक आलोक उसके चारों ओर फैला हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे वर्षों की भूख, अकेलापन और असंतुष्टि एक साथ जलती रही हों। तलवारों के वार उसके लिए व्यर्थ सिद्ध हुए। हर चोपीट को वह अपने भीतर की शक्ति से धीरे से जकड़ लेता। पर राजा ने फिर से तलवार को न उठाया। उन्होंने पहले आयुषा की दी शास्त्रीय साधना की, आत्मा को शांत करने और निशाचरेंद्र के मूल स्वरूप से संवाद स्थापित करने की। आयुषा ने मधुर मंत्र बोले। हर्ष ने अपने सरल कपकपाते स्वर से उन लोगों की कहानियां सुनाई जिन्हें रात ने रुलाया था। हर कहानी जैसे निशाचरेंद्र के भीतर कुछ टूटे हुए धागों को जोड़ती चली गई। राजा ने भाषण दिया, न क्रोध में, न आदेश में, पर एक सच्ची करुणा से। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, यदि तुम उसे छोड़ दो और अपनी शक्ति का प्रयोग रक्षा में करोगे, तो तुम्हारा नाम सिर्फ भय का नहीं, पर आशा का भी होगा। हमें विश्वास दो और हम तुम्हें दूसरा अवसर देंगे। निशाचरेंद्र, जो पहले केवल हमला करने का स्वर था, अब पहली बार सुना गया। उसने अपनी पीड़ा जाहिर की। लोगों की अनदेखी ने मुझे पाला, उनके भीतर की उदासी ने मुझे जीवन दिया। मैंने तो स्वयं को शक्ति मानकर अधिनायक बना लिया।
परंतु उसकी स्वीकारोक्ति पर्याप्त न थी। यह कहानी बताती है कि शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि सुधारना, जोड़ना और समुदाय बनाना भी है। राजा आदित्यव्रत, आयुषा और हर्ष ने एक साथ यह सिखाया कि दया और समझ से ही कोई भी अंधकार दिन बन सकता है। सौरभान की भूमि हमेशा हरी भरी और उज्जवल रही, पर सबसे बड़ी विरासत रही उनका वह सिद्धांत, बड़ी जीत वही है जो मन के भय पर पाई जाए। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई ही तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर इस तरह की हिस्ट्रिकल कहानियां देखना पसंद करते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो। मैं इसी प्रकार की स्टोरी लाता रहता हूं इस चैनल पर। तो दोस्तों, मिलते ही अगली स्टोरी में। धन्यवाद।